लेकिन पता है कि मैं आपको बताता हूं, यही वो चीज है। ये इसको क्या करते हैं जब आप मिनिस्ट्री के ऊपर करते हैं, ये कहते हैं आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपको नहीं कहेंगे, मैं सवाल उठाऊंगा, मैं एंटी पाकिस्तान हो जाऊंगा। आप उठाएंगी, आप एंटी पाकिस्तान नहीं होंगी। हुमायूं साहब, बलूचिस्तान में जो हुआ सर वो तो हुआ, लेकिन केपी में भी ये दहशतगर्दी का मसला है, तो कोई प्लान बनना चाहिए, उसमें तो केपी को भी शामिल करना चाहिए। लेकिन हुकूमत तो ये भी कहती है कि सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। तो जिरगा भेजने के अलावा अब तक आपको लगता है आपकी सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से कुछ कंक्रीट किया है? देखिए इस तरह है, अभी आप भी शायद DGISPR साहब की जो कॉन्फ्रेंस थी वो सुन रही थी। उन्होंने वहाँ पे बड़े क्लियरली कहा है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में BLA वालों ने किया है, उसी तरीके से KP में जो बन्नू का और ये जो कुरम एजेंसी का है, वहाँ पे TTP वाले और अफ़गानिस्तान से ही आए हुए लोग शामिल थे और वहाँ पे मारे गए थे। तो इसका ये मतलब है टेररिज्म तो दोनों तरफ एक जैसा है। अब उसके अंदर ये देख लेते हैं कि जो 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 पॉइंट ऑफ इग्निशन है, लेट्स से वहाँ पे कुरम है, और उसको कुरम को क्यों चुना गया? क्योंकि वहाँ पे आपके पास शिया बिलीव वाले भी और सुन्नी बिलीव वाले भी, और उसके एक हिस्ट्री है जो 2007 से स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद कोई 2013 में, 2011 में अच्छे खासे, और 2015 में, ये उस दौरान में इसी लिहाज से ये सारे थे, ये अच्छे खासे लोगों की वहाँ पे लड़ाइयाँ ज़मीन के ऊपर भी और रिलीजियस के लिहाज से भी काफ़ी हुई थी। तो उसको इग्नाइट करने के लिए, तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए दो चीज़ें हैं। जैसे इस जगह पे भी आर्मी गई थी और उन्होंने जाके उन सारे दहशतगर्दों को मारा है, ठिकाने लगाए, उसी तरीके से KP में भी उनको चाहिए कि वो सारा कुछ करे। वो तो एक चीज़ हो जाती है। एज़ फार एज जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, वहाँ का एक सिस्टम होता है, ट्राइबल सिस्टम होता है। वहाँ पे 2-3 उन्होंने वो किए है, ये जरगे किए हैं, और उन जरगों में ये डिसाइड हुआ है कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं वो सारे, एक तो वो बंकर्स जो बनाए हुए थे जो कि वन ऑफ द सोर्स ऑफ मेन प्रॉब्लम्स थे, उन सबको ख़त्म किया। नंबर 2, उनके दरमियान में जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया। नंबर 3, सबको डी आर्म किया, सबको किया है। और ये सारी चीज़ें कर लिए, और इसकी ये तो एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिस लिहाज से वो कर लिया है। ठीक है। अब नंबर 1, अभी खेलदास साहब जो सारे बातें कर रहे थे, मैं PTI पंजाब, मैं नॉर्मली मैं सोशल मीडिया देखते नहीं हूँ, मैं PTI पंजाब का सोशल वो ट्विटर अकाउंट देख रहा था, मुझे उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो वो थी। एक आध जगह ऐसी है जहाँ पे कमेंट ये आया हुआ था कि जो हमारे इदारे होते हैं उनको हिफाजत करनी चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करनी चाहिए। ये चीज़ वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। जो शानदार गुलजार की बातें कर रही हैं उनका भी इसी लिहाज से। लेकिन जो मेन सवाल हम लोग उठा रहे थे, वो मेन सवाल मेरे ख्याल में हमें उठाना चाहिए कि देखें जी, इस वक्त एज वी स्पीक नाउ, एज वी स्पीक टुडे, हमारे इंटीरियर में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में 3 मिनिस्टर्स हैं। अगर हम 3 मिनिस्टर के बावजूद भी इसको हम फेलियर कह दें या इसको हम जो मर्जी कह दें कि इसके अंदर के कहीं ना कहीं तो आइदर इट वाज अ फेलियर ऑफ कोऑर्डिनेशन और समथिंग लाइक दैट, कहीं ना कहीं तो है कि जो ये वाकया हो गया है, उस वाकये को अगर हम एप्रीहेंड करके पहले पकड़ लेते तो शायद इतना ना होता। मैं ये नहीं समझता हूं कि 100% वो हो सकता था, लेकिन इसको इतना भी नुकसान जो जितने हुआ, अगर 30 बंदे या 50 बंदे या जितने बंदों की भी डेथ हुई है उधर इन टर्म्स ऑफ दैट थिंग, शायद वो और भी कम हो जाती। अगर हम 5 जाने 10 जाने एक्स्ट्रा बचा लेते, दैट वुड हैव बीन बेटर। आई टोटली एक्नॉलेज के जिस तरीके से इसको किया गया है और इसको प्रोफेशनल किया गया है, वी टोटली एक्नॉलेज दैट थिंग। लेकिन ये इंटीरियर मिनिस्ट्री, भाई 3 मिनिस्टरों की जरूरत क्या है, हम लोग क्यों करना चाह रहे? तो वो उधर सवाल हम नहीं उठाएंगे। अगर देखिए, मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, आप सवाल नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान के अपने जो ऐसे इदारे हम उनके अंदर करेंगे, तो इसको आप ऑडिट कह सकते हैं, इसको आप सेल्फ ऑडिट कह सकते हैं। हम ये सवाल तो उठाना ना, मिनिस्ट्री में 3 रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों? ये सवाल तो हमने भी उठाया था कि वाकई अगर एक से नहीं काम हो रहा तो 3 आखिर क्या काम कर लेंगे। कीलदास साहब, लेकिन पता है कि मैं आपको बताता हूं, यही वो चीज है। ये इसको क्या करते हैं जब आप मिनिस्ट्री के ऊपर करते हैं, ये कहते हैं आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपको नहीं कहेंगे, मैं सवाल उठाऊंगा, मैं एंटी पाकिस्तान हो जाऊंगा। आप उठाएंगी, आप एंटी पाकिस्तान नहीं होंगी।
जेयूआई वाले उठाएंगे वो एंटी पाकिस्तान नहीं होंगे, लेकिन पीटीआई वाला उठाएगा। देखा, ये इंडिया के साथ, रॉ के साथ मिला हुआ है। हालांकि जो रॉ की जो बातें सुना रहे थे उसमें रॉ की वो बात भी सुना देना जिसमें वो लोग कह रहे थे कि जी मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, बेनजीर साहब की वो बात बता देना जो बेनजीर ने इंटरव्यू दिया हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ओसामा बिन लादेन से पता नहीं कितने मिलियन या कितने बिलियन डॉलर्स लिए थे, वो बातें भी बता देना। तो आप ये भी बता दें कि आप लोगों की भी इस किस्म के बैकग्राउंड में काफी चीजें हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, दिस इज नॉट द टाइम टू फाइट विद ईच अदर। दिस इज द टाइम कि ये एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है आपको, आप गवर्नमेंट में हो। अगर आप ये कहोगे कि भाई इमरान खान के ऊपर केसेस है, वो फलाना फलाना है, तो जी 10 केसेस आपके ऊपर होते हैं। आप पता नहीं कैसे अचानक सारे के सारे केसेस, वो आके नैब आके कहता है मैं ये केस वापस लेता हूं, फलाना आके कहता है वो सारे अपनी जगह पर हैं, वो आज भी उन अकाउंट्स में पैसे आए थे जो 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 क्या मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो गलत अकाउंट थे, इलीगल अकाउंट थे, वो आज भी उसके ऊपर वो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन उन्होंने कह दिया जब हम केस वापस ले रहे। तो देखिए, पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है। मैं ये समझता हूं इस टाइम पे गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उनको कहना चाहिए कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इमरान खान को आज़ाद कर दे, मैं ये कह रहा हूं कि इस मीटिंग के अंदर इमरान खान का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? जो 2 सूबे हैं उनमें से एक सूबे के ऊपर उनकी हुकूमत है और 90% सर वैसे एक सवाल उसमें सर जो ये लोग भी बैठे हुए हैं, सर उसमें जो लोग बैठे हुए, सुन ले उनमें जो लोग बैठे हैं, हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं। सवाल ये भी है कि चलें फर्ज कर लेते हैं खान साहब पेरोल पर बाहर आ भी जाते हैं, लेकिन वो बैठना पसंद करेंगे, ये भी एक सवाल है। वो तो बैठना भी नहीं चाहते। सर देखें, लेट हिम से नो ना, व्हाई आर यू प्रिज्यूमिंग थिंग्स, लेट हिम से नो। आपके पास 6 प्रोग्राम करने का और भी वो मवाद मिल जाएगा कि भाई इमरान खान ने नो कर दिया और डॉक्टर हुमायूं बैठो, हमें बताओ उसने क्यों नो किया। ठीक है, आप उसको ऑफर तो करो ना। व्हाई आर यू प्रिज्यूमिंग कि वो नो कर देगा, व्हाई आर यू प्रिज्यूमिंग कि ये सब कुछ कर लेगा। सर वो माजी में तो करते रहे हैं ना, माजी में वो के कहां ऊपर आप कहते हैं चीजें नहीं सर, करते। माजी में तो वो कहते रहे हैं ना कि और मैं जी चोर देखिए, डाकुओं के साथ माजी नहीं में बैठूंगा। देखिए, माजी में ओसामा बिन लादेन से पैसे भी लोग लेते रहे हैं। माजी में विकीलीक्स, जो ऑफिशियल विकीलीक्स है, वो ये कहती रही है कि आप लोग ड्रोन अटैक्स करते रहो, हम लोग शोर मचाते रहेंगे। आपको पता है पीटीआई के जमाने में एक भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ था। उसकी दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि यहां पे टेररिज्म बहुत कम हो गई थी। देखिए, ये याद रखें, टेररिज्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ रिएक्शन टू सर्टेन एक्शंस। ठीक है मेमन साहब, आपका सर जब आप वो एक्शंस नहीं कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन भी कम हो जाता है। ये सारी चीजें, इनमें एक चीज नहीं है, इट्स अ मल्टीफेसेट प्रॉब्लम, इट हैज टू बी एड्रेस्ड मल्टीफेसेटली।